मैंने हैरानी से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो बोले, सीमा मैं तुम्हें दिल से याद कर रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा, सचिन कहाँ है? मैंने जवाब दिया, सचिन तो सो रहा है। वो बोले, अच्छा ठीक है, तुम जरा साइड में हो जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं एक तरफ हो गई, लेकिन सचिन मेरे पास ही आ गया। फिर भी मैंने फोन पर यही जाहिर किया कि सचिन सो रहा है। दोस्तों, सीमा हैदर की एक्सक्लूसिव ऑडियोज हमारे तक पहुंच चुकी हैं। आप ऑडियोज सुनेंगे ना तो तौबा तौबा करेंगे। दोस्तों, परसों रात 2 बजे 3 बजे क्या होता रहा। 3 बजे रात को सीमा को किसने कॉल की, बदले में सीमा ने क्या जवाब दिया। ठीक है, रात की तारीकी में जब सब सोए हुए थे तो एक व्यक्ति जाग रहा था, उसने सीमा को फ़ोन कर दिया। ठीक है, अच्छा, फ़ोन करने से पहले और जवाब देने से पहले जो तमाम दुनिया में आज ईद मना रहे हैं, जो बहन भाई, उनको दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। और जो बहन भाई कल ईद मनाएंगे उनको एडवांस में ईद मुबारक। ठीक है, आप लोग खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और गमों दुख दर्द तकालीफ से आज़ाद रहें। ठीक है, तो सब बहनों भाइयों को दुनिया के जिस कोने में भी हैं। तो दोस्तों, सीमा को परसों रात AP सिंह ने 3 बजे कॉल की। अभी सीमा खुद बताएगी क्या क्या होता रहा। AP सिंह की वो, क्योंकि है तो बूढ़ा, लेकिन वो जवानी समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों, सीमा ने क्या कहा वो सुनिए। आप लोग वीडियो अभी से लाइक कर दीजिए। रबूपुरा से ये एक्सक्लूसिव ऑडियोज़ हमारे तक पहुंची हैं, और जो लोग हमारी वीडियोस देखते नहीं फ़ौरन से अब डाउनलोड करके अपने चैनल पे लगा देते हैं, तो भाई अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, बस मेरा इतना इशारा काफ़ी है। बहुत सारे लोग मेरे चैनल, मतलब वीडियोस मैं जब अपलोड करता हूँ 5 मिनट के बाद देखता हूँ तो दूसरे चैनल पे मेरा थंबनेल, सारी चीज़ें वही लगी होती हैं। तो चलें दोस्तों, सीमा की ऑडियो सुनते हैं। वीडियो लाइक कर दी, चलें। अश्लील गेम, घिनौना खेल, AP सिंह सीमा, और फिर कल क्या होता रहा, योगी के जन्मदिन पे सीमा के घर में क्या होता रहा, वो सुनेंगे तो आप लोगों के रोंगटे, आप सब कुछ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलें ये ऑडियो सुनते हैं। रात AP सिंह ने मुझे कई बार कॉल किया, शायद 3 या 4 बार, लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाई। फिर सचिन ने मुझे कहा, सीमा किसी का फ़ोन आ रहा है। जब मैंने देखा तो वो AP सिंह का कॉल था। रात के 2 या 3 बजे का समय था, तो मैंने फ़ोन उठा लिया। मैंने पूछा, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, मैं AP सिंह बोल रहा हूँ। रात के 2-3 बजे रात के 2-3 बजे बुड्ढे को जवानी चढ़ गई। और आगे क्या बोलते हैं सुनेंगे ना, तौबा तौबा करेंगे। ठीक है, ये वो चेहरा है, ये वो घिनौना चेहरा है। कुछ लोग कहते हैं ना AP सिंह जी, उनको तो AP सिंह के लिए तो जूते हैं। आगे सुनिए। तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद कर रहा हूँ। काश उस वक्त तुम्हारे पास आ गया होता। AP सिंह उसको कह रहे थे, काश कि मैं इस वक्त आपके पास होता, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर योगी का जन्मदिन है, ये परसों रात की, परसों, कल की नहीं, परसों की बात कर रही है सीमा। आगे सुने। मैंने हैरानी से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो बोले, सीमा मैं तुम्हें दिल से याद कर रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा, सचिन कहाँ है? मैंने जवाब दिया, सचिन तो सो रहा है। वो बोले, अच्छा ठीक है, तुम जरा साइड में हो जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं एक तरफ हो गई, लेकिन सचिन मेरे पास ही आ गया। फिर भी मैंने फोन पर यही जाहिर किया कि सचिन सो रहा है। फिर AP सिंह बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी। सचिन को भरोसा नहीं है सीमा पे। AP सिंह ने बोला कि भाई साइड पे आ जाओ। ठीक है, तो सचिन भी सीमा के साथ आ गया कि कोई ख़ास बात होगी। सही है, तो भाई आगे क्या हुआ वो आप सुनेंगे। इनका खेल देखे, इनका घिनौना खेल देखे समाज के अंदर। ये सीमा देवी जिसकी मूर्तियां बनने जा रही हैं बहुत सारे शहरों में, ये घिनौना खेल खेला जा रहा है हिंदुस्तान में। आगे सुने। बहुत याद आ रही है। कल तुम्हारे घर योगी जी का जन्मदिन मनाएंगे, मैं भी आऊँगा और कुछ लोग भी आएंगे। तुम अच्छे कपड़े पहनना, खुद को अच्छे से तैयार करना, मैं तुमसे मुलाकात भी करूँगा, ठीक है? अच्छा, ये उसको बोल रहा है कि कल, यानी कि कल जो गुजर गई, ये परसों रात की जो कॉल का ये जिक्र कर रही है। तो बोल रहे हैं कि अच्छे कपड़े पहनना, तैयारी करना। तो ये कैसे बोलता है कि ये मेरी बहन है, या सीमा उसको कैसे बोलती है कि ये मेरे मुंह बोले भैया हैं? इस कमज़र्फ़ और कमीने को आप कभी भी बहन भाई के रिश्ते में देख सकते हैं किसी के साथ? ये तो एक शैतान है। अब जब
योगी का जन्मदिन था तो सुबह सवेरे ये बंदा फिर फ़ोन करने लगा सीमा को। ठीक है, अब सुनिए। कल यानी कि योगी का जन्मदिन था, तो एपी सिंह सुबह जल्दी मुझे फोन करने लगा और बोला कि मैं सीमा तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारे घर पर आज बड़े शान शौकत के साथ योगी का जन्मदिन मनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मामला उलझ न जाए, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और सीमा को डर था कि कहीं मैं खबरों में आ जाऊंगी, मैं मना रही हूँ और खबरों में तो आ चुकी है। अब यहाँ पे सीमा एक और चौंका देने वाला खुलासा भी करेगी कि मुझे डर भी था कि कहीं कोई, क्योंकि मैं गैर कानूनी तरीके से रह रही हूँ, तो योगी या सरकार या प्रशासन मुझे जेल में डाल दे। ठीक है, लेकिन फिर ये कहती है कि मैं एक बार योगी से मुलाकात भी कर चुकी हूँ और 20 लाख रुपए ले चुकी है। ये खुद बोलेगी, बताएगी, ये सुनिए। और कहीं मैं खबरों की सुर्खियों में ना आ जाऊं और मुझे जेल में ना डाल दिया जाए, क्योंकि मैं भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रही हूं। ये अलग बात है कि मैं योगी से एक बार मिल चुकी हूँ, उन्होंने मुझे 20 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन फिर भी मुझे डर था। लेकिन एपी सिंह ने कहा कि नहीं सीमा, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, जैसे ही मैं आऊंगा मैं सचिन को भेज दूंगा केक लेने के लिए। सचिन को भेज दूंगा केक लेने के लिए। जब भी सीमा के घर आता है एपी सिंह, तो कभी उसको 5 रुपए के पकोड़े बोलता है कि जाओ लेकर आओ, या दही लेकर आओ, या अंडे लेकर आओ, या समोसे लेकर आओ। हाँ, तो इसने प्लानिंग ज़बरदस्त तरीके से की कि मैं आऊँगा तो मैं सचिन को भेज दूंगा, भाई जाओ केक लेकर आओ, योगी का जन्मदिन का केक है, काटेंगे। ठीक है, तो वो चला गया, उसको बताया होगा कहीं दूर जाओ उस जगह से, ताकि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। फिर क्या होता है, आगे सुनिए। और फिर हम दोनों कमरे में खास बातचीत करेंगे। कमरे में खास बातचीत करेंगे। बंद कमरे में कौन से कानूनी पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी, वो आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा, आगे चले, मैं सुना देता हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऑडियोज़ हमारे तक पहुँची हैं, जिन भाइयों ने बहनों ने भेजी है उनको हम सलाम पेश करते हैं। अब आगे सुने, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे फिर क्या हुआ जब योगी का जो जन्मदिन था कल, एपी सिंह उसके घर पहुंच गया और फिर लप्पू को बोला जाओ केक लेकर आओ, और ये गंदी हरकतें करता रहा सीमा के साथ। क्या क्या नाजेबा हरकतें की, चलें ये भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं। एपी सिंह दगड़ दल्ला बुद्धा आया, उसने मुझसे कहा कि तुम सीमा ने भी पहली मर्तबा दगड़ दल्ला बोल दिया, अपने मुंह बोले भैया को दगड़ दल्ला बोल दिया। नहीं यकीन आता, चलें ये फिर सुने। जैसे ही एपी सिंह दगड़ दल्ला बुद्धा आया, दगड़ दल्ला बुड्ढा आ गया। भाई सब देखे, जिसके लायक है, जिन अल्फाज के लायक है ना, उसको उसकी बहन भी बोल रही है। फिर सुनिए। जैसे ही एपी सिंह दगड़ दल्ला बुद्धा आया, उसने मुझसे कहा कि तुम कमरे में चली जाओ और सचिन को केक लेने भेज दिया। जब मैं कमरे में गई तो उसने मुझसे कहा तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। अब प्रेम, अब ठरक इसकी शुरू हो गई। पता नहीं क्या कोई देसी दवाई खा के आया है, क्या समझ नहीं आ रही। क्या ताकत की पुड़ी लेकर ये 2-3 दिन से रात को इसको फ़ोन कर रहा था और फिर सुबह पहुंच गया, उसको बोला कि कमरे में आ जाओ, कानूनी पहलुओं पे रोशनी डालनी है। आगे सुने। उसने ये भी कहा कि वो रात को मुझे फ़ोन इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे मेरी याद आ रही थी। फिर उसने मुझे गले लगाना शुरू कर दिया और बदतमीजी करने लगा। ये आदमी हर जगह मेरे साथ गलत हरकतें करता रहता है, धड़कन बढ़ गई। कुछ मंत्रियों को भी साथ लाता है। उसका फार्म हाउस जो बदनाम जमाना है और अय्याशी का अड्डा कहलाता है, वहाँ मुझे रात को ले जाया जाता है। गल मुक गई, ओ मुक गई, गल मुक गई। मेरी तो धड़कन तेज हो गई। ये देखे, ये देखे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखो बुड्ढा, ओ रोको रोको, ओ आगे सुने। वहाँ बहुत गंदा खेल खेला जाता है। वहाँ और भी औरतें होती हैं जो नाचती हैं और उनके शरीर का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं क्या करूँ, किससे कहूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। कल ईद का बड़ा दिन है, लेकिन बच्चे अपने अब्बू गुलाम हैदर को याद कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें सीने से लगा कर बैठे हैं। काश ये ईद हम पाकिस्तान में मना सकते। कल की जो बड़ा दिन है ईद के हवाले से सीमा ने उसको भी याद किया कि कल बच्चे गुलाम हैदर को याद कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ आपने इस एपी सिंह की घिनौनी गंदी हरकतें देखी। ये जूते खाने के लायक है। इस धरती पे रहने का इसको कोई हक हासिल नहीं है। यकीन करें, इसका जो विनाश होगा ना दोस्तों, आप लोग देखेंगे इसका किस तरीके से ये जलील होके निपटेगा। कोई गैरतमंद, समझ रहे हैं आप।
इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर हूँ किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। AP सिंह को सीमा ने दगड़ दल्ला बोल दिया। अल्लाह हाफिज़।